अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोबिया इस्लाम। और आज हमारा जो है वो कंटेंट राइटिंग का लेक्चर नंबर 4 है। अ, उम्मीद करती हूँ कि अब तक की सारी चीज़ें जो है वो आप सबको क्लियर होंगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में, वो हम बात करेंगे हाउ टू राइट कॉपी। तो कॉपी राइटिंग के कितने स्टाइल्स होते हैं और किस तरह वो लिखी जाती है। ठीक है। अच्छा। हाँ, आपने जो है वो कॉपी राइटिंग यकीनन देखी होगी, पढ़ी होगी, आपकी नज़रों के सामने से गुजरी भी होगी। लेकिन कभी आपने उसको इस तरह से नहीं देखा होगा जिस तरह से आप देखेंगे। कॉपी राइटिंग लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 सवालिया अंदाज में, नंबर 2 कहानी के तौर पर, और नंबर 3 जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक को मद्देनजर रख के। अच्छा। अब सवालिया अंदाज में जो है वो कॉपी राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है। सवालिया अंदाज में कॉपी राइटिंग लिखी जाने का तरीका ये होता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगी और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि क्या जो है वो तरीके होते हैं कॉपी राइटिंग लिखने के। सवालिया अंदाज में कॉपी राइटिंग लिखने का तरीका होता है कि क्या आप समझते हैं कि आपकी जो आमदनी है वो बिल्कुल उसके मुताबिक है, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक है, वो आपकी ज़रूरियात को पूरी कर रही है। या आप ये समझते हैं कि आज के दौर में जो है वो इस तरह से जिंदगी गुजारना, एक सैलरी में जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। क्या आप समझते हैं कि देखिए, एक सवालिया अंदाज में, क्या आप अपने रूखे बालों से तंग हैं? क्या आप अपने गिरते बालों की वजह से परेशान हैं? क्या आपके रूखे बाल आपकी शख्सियत पे बुरा असर डाल रहे हैं? या फिर आप अपने बालों को जो है वो हर तरह के शैम्पू और तेल इस्तेमाल करके परेशान हो चुके हैं? क्या आप अपने बालों को नरम या चमकदार बनाकर अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं? अब आपने ये सवालिया अंदाज में पहले मसले बताए। अब अब आप सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा हया ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को नरम और मुलायम रखे, बल्कि आपके बालों को घना करने में भी मदद देगा। आपके बालों से खुशकी खुशकी का खात्मा करेगा, एक नई पहचान देगा। तो अभी ऑर्डर करें। अब आपने कॉल टू एक्शन की तरफ जाना है। ठीक है। तो अभी ऑर्डर करें, देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें, बनाए अपने बालों को शानदार और पाए रूखे बालों से निजात। ऑर्डर करने के लिए हमसे राब्ता करें। तो ये तो थी एक आपके सामने एग्जाम्पल सवालिया अंदाज की। अच्छा, एक होती है कहानी के तौर पर। कहानी के तौर पर भी कॉपी राइटिंग लिखी जाती है, जिसके अंदर पूरा एक मसला पहले बयान किया जाता है। सपोज दैट कि सायरा अपने बालों से बहुत परेशान थी। वो जहाँ भी जाती थी अपने बालों ना तो वो हेयर स्टाइल बन पाता था, और अगर वो खोलती थी तो वो फ्रिजी हो जाते थे, उड़ते हुए बाल नजर आते थे। फिर अचानक उसे किसी ने या उसकी दोस्त ने उसको जो है वो ऑर्गेनिक हेयर ऑयल के इस्तेमाल का मशवरा दिया। और अब सारा जो है वो हर जगह अपने बाल खोल के जाती है, और उसके बालों में हर स्टाइल भी सूट करता है, और सब पूछते हैं कि उसके बाल अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए। तो वो सबको बताती है कि हेयर ऑर्गेनिक हेयर ऑयल खरीद लें। तो आप भी हया ऑर्गेनिक हेयर ऑयल खरीद लें, और खरीदने के लिए राब्ता करें हमसे, और ये नंबर है। यानी कि इसमें पहले एक कहानी बताई कि सारा कितनी परेशान थी। वो हर जगह जाते वक्त अपने बालों को या तो कवर करती थी, या अच्छे से नहीं जो है वो बाल बना पाती थी, कोई हेयर स्टाइल नहीं बन पाता था। तो अब जो है वो सारा को सोल्यूशन मिल गया है। तीसरे जो टॉप तरीका है लिखने का, वो होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। अब ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होते हैं जो आजकल चल रहे होते हैं। जैसे हम महंगाई पे बात कर लेते हैं। क्या आप बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं? क्या आप अपने बढ़ते हुए अखराजात की वजह से परेशान हैं, या अखराजात आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे महंगाई की वजह से? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी में भी महंगाई के जितना इजाफा हो? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमबीटी स्किल्स एकेडमी लेकर आया है आपके लिए फ्री शॉर्ट कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज। ये कोर्सेज आपने ऑनलाइन करने हैं, और इससे आप सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आज ही राब्ता करें एमबीटी स्किल्स एकेडमी से।
ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्रेंडिंग टॉपिक। अब जैसे इमरान खान का टॉपिक चल रहा था कि आपने घबराना नहीं है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, तीन तरह के जो लिखने के स्टाइल होते हैं, ये हमेशा आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं कि कॉपी राइटिंग जो है वो तीन तरीकों से लिखी जा सकती है: सवालिया अंदाज में, कहानी के अंदाज में, और ट्रेंडिंग टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए। अब इट डिपेंड्स ऑन ऑल द क्लाइंट्स कि वो क्या चाहता है आपसे, वो अपनी रिक्वायरमेंट में क्या बता रहा है, या आप किस तरह से कैच करते हैं ऑडियंस को कैच करने के लिए हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपने, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी उनकी कुव्वत खरीद क्या है, कौन कौन लोग लोग खरीद सकते हैं, वो एरिया कौन सा है, उनका मसला क्या है। ऐसा नहीं हो कि आप गरीबों झुग्गी वाले एरिया में जो है आप नई हाउसिंग सोसाइटी का ऐड लगा दें, ऐड लिख के वहां पे बोर्ड लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपने हमेशा ये मद्देनजर रखना है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपकी आपके क्लाइंट के जो कस्टमर्स हैं वो कौन है, और क्या चीज जो है वो उनके सामने सेल की जा रही है, उनकी कुव्वत खरीद क्या है, और आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट की कुव्वत खरीद क्या है, वो खरीद भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये सब चीजें दिमाग में रख के मद्देनजर रखते हुए आप अगर लिखेंगे कॉपी राइटिंग, तो यकीनन एक बेहतरीन कॉपी राइटर बन जाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन तीनों तरह से लिखने की, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। दूसरी क्लास के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कॉपी राइटिंग लिखते वक्त कौन से अहम निकात को अपने मद्देनजर रखा जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।